हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद विशाल। होप आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही हो। एंड या नेक्स्ट मंथ से आपके पेपर स्टार्ट हैं। चाहे आप एसएससी की बात कर लो, बैंकिंग के आई थिंक हो गए हैं, और रेलवे के हैं, टीचिंग के भी हैं और डिफेंस के भी हैं। ठीक है। सो आज हम करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इनमें से जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ेंगे, इनमें से आपको पक्का, अगर आपके एग्जाम में फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से टकरेगा ही टकरेगा। ये तुम लिख के ले लो। ठीक है। तो ठीक है, आज हम करेंगे 20+ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, जो आपके पिछले सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने वहीं से उठाए हैं। ओके। तो शुरू करें। चलो, देखो, पहली बात तुम देख लो कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, पहले हम देखेंगे ईडियम, फिर हम मीनिंग देखेंगे, बाद में हम इसे एक इमेज के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, को माइक ठीक करने दो। हाँ, ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे एक इमेज, ताकि हमारी मेमोरी में वो होल्ड करे बात, हमें ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, हम भूले ना। ठीक है। तो स्ट्रक्चर याद हो गया। पहले हम ईडियम, मीनिंग, इमेज, देन एग्जाम्पल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईडियम है बाक अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है। सो इसमें देखो, इसका मीनिंग है टू फॉलो अ रॉन्ग आइडिया और ब्लेम द रॉन्ग पर्सन। बेसिकली तुम इमेज को देखो, यहाँ पे क्या है, एक कुत्ता, एक डॉग एक ट्री की तरफ भौंक रहा है। ठीक है, बाक कर रहा है कि ये कल्प्रिट होगा। बेसिकली पर ये कल्प्रिट है नहीं। दैट्स वाई ईडियम का नाम पड़ा बाक अप द रॉन्ग ट्री, मतलब ये गलत टारगेट को चूज कर रहा है। ठीक है। वैसे इस इमेज को देखो, ये जो पुलिस वाला है, एक शरीफ बंदे को क्या कर रहा है, पूछताछ कर रहा है। ठीक है, कि हाँ तुम आ जाओ, तुम ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर पुलिस वाले को पता लगता है कि हाँ, लुक्स लाइक वी बाक अप द रॉन्ग ट्री, मतलब हमने गलत बंदे को उठा लिया। ठीक है। तो अब तो समझ आया ना कि कोई एक इंसान किसी रॉन्ग आइडिया या फिर रॉन्ग पर्सन को ब्लेम कर रहा है। ठीक है, या फिर आइडिया को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल देखो, द पुलिस स्पेंट डेज क्वेश्चनिंग इनोसेंट पीपल, दे वर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री, ऑल अलोंग द रियल थीफ वॉज समवन एल्स। सिंपल सी बात है कि हाँ, पुलिस वाला बहुत दिनों तक क्या कर रहा है, एक इनोसेंट पीपल्स को की पूछताछ कर रहा है। ठीक है। एंड में ये पता चलता है कि जो थीफ है वो कोई और है। अब याद रहेगा। ठीक है। सेकंड वन, सेकंड इडियम है कट समवन डेड। ठीक है। तो इसका मीनिंग है टू डेलिबरेटली एंड कंप्लीटली इग्नोर समवन एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट। तो सीधी सी बात देख लो यार। ठीक है, हम किसी को जानबूझकर जब इग्नोर करते हैं, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक महिला है जो पुरुष जी को इग्नोर कर रही हैं। ठीक है। ऐसे समझ लो कि हाँ, आपका कोई दोस्त है, आपको उससे बात नहीं करनी है, पर वो आपसे बात करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, उसे जानबूझ के इग्नोर ही करोगे ना। पता है वो दिमाग खाएगा, पढ़ने नहीं देगा, खुद तो पढ़ता नहीं है। ठीक है। सो तब हम यूज़ करेंगे कट समवन डेड। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, व्हेन नेहा सो हर एक्स कलीग एट द इवेंट, शी कट हिम डेड एंड वॉकड अवे। उसने क्या किया, उसने इग्नोर किया। ठीक है, उसने जानबूझकर इग्नोर किया और उसे वहां से चली गई। तो याद रहेगा, हमने कट किया उस इंसान को, मारा नहीं। डेड से तुम ऐसे नहीं सोचना है तुमने कि हाँ वो मर गया, या फिर वो डेड बॉडी नहीं। कट से याद करो, हमने कनेक्शन तोड़ दिया। ठीक है। अब याद रहेगा। चलो, ये पिक्चर याद कर लो। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम उसको जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो। ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वन है वाइल्ड गूज चेज। ठीक है। तो एक पिक्चर बनाओ, देखो आगे एक गूज है, ये भाग रहा है, और पीछे एक बंदा है। ठीक है, ये इसे पकड़ने की फिराक में चला है कि मैं इसे पकड़ूंगा पकड़ूंगा, लेकिन ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा है, पकड़ सकेगा नहीं। ठीक है। नाउ मीनिंग देखो, अ यूजलेस फ्यूटाइल सर्च और परस्यूट। यूजलेस तो पता है आपको क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपको रिजल्ट ना दे। ठीक है, जो इनकेपेबल हो रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। तो तुम किसी ऐसी खोज में निकले हो, ऐसी सर्च में निकले हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वाइल्ड गूज चेज। याद रहेगा। देखो, पहले एग्जांपल देख लो। वी स्पेंड द होल डे लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन, वट इट टर्न्ड आउट टू बी अ वाइल्ड गूज चेज, ही हैड इट इन हिज पॉकेट ऑल अलोंग। तो यहाँ पे बोला है कि हमने पूरा दिन क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया, उसकी एक बंदे का पेन खो गया। ठीक है,
उसके पेन को हम ढूंढते ढूंढते पूरा दिन हमने गंवा दिया और एंड में हमें पता चला कि जो पेन था वो उसकी पॉकेट में था, ठीक है। तो हुई ना एक वाइल्ड गूज चेज, मतलब जो सर्च कर रहे थे वो एक किस्म की फ्यूटाइल थी क्योंकि पेन तो कहीं और निकला, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लो, रिमेंबर, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वन, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखो अब तुम्हें इस ईडियम को पढ़ के क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना कि एक बैग से कैट को निकालेंगे और कैट मस्ती करेगी या फिर खेलेगी। सिंपल वही मतलब है, ठीक है। मैक्सिमम ईडियम्स, नॉट सभी नहीं, मैक्सिमम, ठीक है, हाँ, उनका मीनिंग हमें उनको देखते ही एहसास हो जाता है, हमें हमें पता लग जाता है कि इसका मीनिंग कहाँ जाएगा। तो वैसे ये एक है, ठीक है। टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, कि हमने क्या किया, बातों बातों में एक सीक्रेट को बता दिया। तो कि यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, ठीक है। किसी ने बात की होगी ऐसे, किसी ने यहाँ से रैंड में पता लगा कि हाँ एक सीक्रेट निकल गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सारा वॉज नॉट सपोज टू टेल एनी वन अबाउट द सरप्राइज पार्टी बट शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग व्हेन शी गॉट टू एक्साइटेड। तो बोला कि सारा को, देखिए सारा जो है उसे अभी किसी को नहीं बताना था, ठीक है, पार्टी के बारे में, वो एक सरप्राइज पार्टी है, ठीक है। लेकिन बोला वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने सारी बातें बता दी, देख लो इसे भी, इसे भी। ये है आपकी सारा, ठीक है, तो याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है एज थिक एज थीव्स। थीव्स तो पता है प्लूरल होता है थीव का, मतलब कि इस, देखो इस इडियम का मीनिंग क्या जा रहा है कि हाँ, दो दोस्त हैं, बिल्कुल जैसे अब आपको देखो, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए जो आपके थीव होते हैं उनका एक रूल होता है, ठीक है। उनकी दोस्ती बिल्कुल, वो इतने लॉयल दोस्त होते हैं, चाहे कुछ हो जाए वो एक दूसरे का ना ही नाम लेते हैं ना ही कुछ, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे यूज़ किया गया है रेफरेंस थीव्स का, ठीक है। देखो यहाँ पे दो दोस्त हैं जो बिल्कुल, यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी दोस्ती बिल्कुल अच्छी है, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मानते हैं। तो उस वे में, नॉट इन फिजिकल कि हाँ चिपके हैं, नहीं, इन मेंटली एक दूसरे को मानते हैं, ठीक है, मन से। तो मीनिंग देखो, टू बी वेरी क्लोज, लॉयल और फ्रेंडली विद समवन, ठीक है, मतलब किसी के साथ बिल्कुल क्लोज होना, लॉयल होना, उसकी बातें मानना, उसके प्रति लॉयल होना और फ्रेंडली होना, ये मीनिंग जाता है एज थिक एज थीव्स। एग्जाम्पल देख लो, रोहन एंड करण हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, दे आर एज थिक एज थीव्स। कि बोला रोहन एंड करण जो हैं वो बचपन से दोस्त रहे हैं और वो बिल्कुल इतने अच्छे दोस्त हैं, एज थिक एज थीव्स, ठीक है। तो हम दोस्ती के लिए, फ्रेंडली फ्रेंडशिप के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ठीक है, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, ठीक है, या एक सेम सेम इग्नोर करने की तरह ही है, पर बस थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस देख लो कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। तो कोल्ड शोल्डर यहाँ पे होता है बेसिकली इग्नोर करना, ओके, ठीक है। ये भी याद कर लो। इमेज देख लो, ये भाई साहब जी कोशिश कर रहे हैं इन मैडम जी से बात करने की, लेकिन मैडम जी को बात नहीं करनी है, भाई साहब के साथ हो गया पोपट, ठीक है, याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखो मीनिंग हुआ टू डेलिबरेटली इग्नोर और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड समवन, सेम, कि हम भाई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, आप हमें माफ़ कीजिए, ठीक है। एवर सिंस द डिसएग्रीमेंट रिया हैज़ बीन गिविंग अर्जुन द कोल्ड शोल्डर एट वर्क, कि बोले जब से डिसएग्रीमेंट हुआ है उनके बीच में, रिया अर्जुन को कोल्ड शोल्डर दे रही है, और सिंपल सा मतलब इग्नोर कर रही है, ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर या फिर काम के दौरान, याद रहेगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, फ्रिंज बेनिफिट्स। नाउ देखो ये तो आपको पता लगने ही वाला है जब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। देखो जब आपको जॉब लगती है तो आपको मिलती है सैलरी, ठीक है, ये आपकी होती है मेन इनकम, होती है ना, ठीक है। इसके अलावा जो भी एडिशनल में मिलता है, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो गया, ठीक है, हाँ कुछ भी, वो आते हैं आपके फ्रिंज बेनिफिट्स में, ठीक है। हाँ चलिए देखो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स या फिर ट्रैवल अलाउंस, ओके, ये सारे होंगे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। तो जब आपको जॉब लगेगी ना, तो सैलरी के अलावा आपको जो भी सरकार की तरफ से मिलेगा वो होंगे आपके फ्रिंज बेनिफिट्स। मीनिंग देख लो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और एडवांटेजेस बिसाइड्स रेगुलर सैलरी, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, सेम बात, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है,
अपार्ट फ्रॉम अ गुड सैलरी द कंपनी ऑफर्स फ्रिंज बेनिफिट्स सच एज मेडिकल इंश्योरेंस एंड बोनस। बिल्कुल, कि सैलरी के अलावा मुझे कंपनी क्या क्या दे रही है, फ्रिंज बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस या फिर बोनस। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये तो ये तो बहुत बार आया है। ठीक है, पिछले भी आए हैं पर ये बहुत बार आया है। ये तो आएगा आएगा किसी एग्जाम में, शर्त लगा लो। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले इडियम पे। अगला है कीप योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन। ठीक है, पहले समझो ग्राइंड स्टोन क्या होता है। देखो ये पत्थर है ना, इसे बोलते हैं ग्राइंड स्टोन। बेसिकली एक इंसान को तुम देखो एक ग्राइंड स्टोन की तरफ ऐसे अपनी नेक को झुका के, अपने सिर को झुका के लगा के काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग तो अपने दिमाग में समझो इस ईडियम को देख के कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, ना ही यहाँ देख रहा है ना ही वहाँ देख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल फोकस। ठीक है, बिल्कुल वो फोकस्ड है, अपना काम कर रहा है, दैट्स इट। तो यही मीनिंग है, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड विदाउट रेस्टिंग। बिना किसी रेस्ट से वो बंदा अपना काम कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखो, टू अचीव हिज ड्रीम ही केप्ट हिज नोज टू द ग्राइंड स्टोन एंड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम डे एंड नाइट। बोला कि वो अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उस बंदे ने क्या किया, बिल्कुल मेहनत की। ठीक है, हाँ, बिना थके उसने मेहनत की, बिना रेस्ट लिए, और उसने दिन और रात एग्ज़ाम की तैयारी की। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, फिर तुम्हारी जॉब लग जाएगी। याद हो जाएगा हो गया याद? ठीक है, देखो यार, और एक और बात, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है ना और समझ आ रहा है, तो ना तुम कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और वीडियो शेयर भी कर देना। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ ये करने के लिए। ठीक है, नाउ अगला देखो, हिट द ग्राउंड रनिंग। क्या जा रहा है इसका मतलब कि एक इंसान क्या है, ग्राउंड पे रनिंग कर रहा है। ठीक है, दिमाग में आएगा ना आपके उस टाइम पे जब आप पढ़ोगे, बिल्कुल, हाँ, दिमाग पे आएगा। तो अब देखो, एक इंसान है, वो रन कर रहा है, तुम्हारे दिमाग में आ गया। तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी और जॉब विद ग्रेट एनर्जी एंड स्पीड फ्रॉम डे वन। कि तुमने कोई काम लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जॉब लग गई। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब लग गई। ठीक है, और तुम्हें कोई एक्टिविटी दी, तो तुम क्या करोगे, तुम थोड़ी ऐसे डल होके, उदास होके काम करोगे, तुम अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे ना, अपनी स्पीड के साथ, डे वन से, ताकि तुम्हारा वहाँ पे नाम हो, सभी जाने कि एक इंसान ऐसा काम करता है। जो तुम्हारा सीनियर होगा वो तुम्हें प्रेज करे। ठीक है, या, तो दैट्स इट। हिट द ग्राउंड रनिंग, इट मीन्स कि तुम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसी एनर्जी के साथ। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एग्जाम्पल देखो, ही हिट द ग्राउंड रनिंग इन हिज न्यू जॉब एंड विद इन अ वीक ही हैड ऑलरेडी इम्प्रेस द टीम। सेम वही बात कि उसने अपनी नई जॉब ज्वाइन की, और उसने क्या किया, उसने इतनी शिद्दत से काम किया कि सभी उसे क्या कर रहे हैं, उसने टीम को इम्प्रेस कर दिया। ठीक है, याद होगा, बिल्कुल सर। चलो, अगला है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपका ईडियम है ना, ये आपको अपनी लाइफ में अपनाना भी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका मतलब है, देखो, एक छेद हुआ आपकी शर्ट में, पैंट में, या फिर किसी ड्रेस में। अगर आप उसे छोड़ दो तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आप करोगे रिग्रेट। ठीक है, तो इसके बजाय अगर आप उसी टाइम पे एक टांका लगा देते हो, तो क्या होगा, आपको 9 टांके नहीं लगाने पड़ेंगे। यही इस ईडियम का मतलब है। ठीक है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है उसे आप अभी सॉल्व कर दो। ठीक है, बात के लिए छोड़ो ही मत। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन में आपको कोई तंगी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आपको उसे अभी सॉल्व करो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। दैट इट इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, मीनिंग सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अर्ली। ओके, लुक एट द वर्ड अर्ली। ठीक है, या, लेट मी इसको है ना, हाँ, ठीक है, तो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स बिगर ट्रबल लेटर। तो अगर तुम पहले ही काम कर लोगे तो बाद में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ओके, एग्जाम्पल देख लो, ही फिक्स द स्मॉल लीक इन द पाइप इमिडिएटली। उसने क्या किया, जो पाइप में आपका स्मॉल लीक था उसे जल्दी से फिक्स कर दिया। ठीक है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। वही बात होगी कि उसने बाद में रिग्रेट उसे नहीं होगा, उसने पहले ही प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया। अदरवाइज, वरना द होल वॉल वुड हैव बीन डैमेज्ड। पूरी की पूरी जो आपकी दीवार है उस बंदे की, वो डैमेज हो जाती, पर नहीं होगी क्योंकि उसने उस पाइप को ठीक कर दिया। समझ आया? चलो, नेक्स्ट, बीट अ डेड हॉर्स। देखो,
अगर तुम इस ईडियम को सुनते हो, ये काफ़ी बार आ चुका है, तुम्हें याद हो जाएगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ एक ऐसे इमेजिन होगा ना कि एक बंदा एक डेड हॉर्स को मार रहा है। तो दिमाग में आएगा कि ये क्या पागल बंदा है, बेचारा हॉर्स पहले से मारा है, उसको मार के क्या ही करेगा। बिल्कुल सेम। टू वेस्ट एफर्ट और समथिंग टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग दैट इज ऑलरेडी होपलेस और फिनिश्ड। इसका मतलब तुम अपने एफर्ट इस चीज़ पे लगा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ पे जो पहले ही, जिससे तुम्हें होप है ही नहीं और जो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। अब देखो, इसके लिए तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि तुम्हें कोई पसंद है, ठीक है, कोई लड़की, फीमेल को कोई मेल एंड मेल को कोई फीमेल। ठीक है, अब देखो, तुम्हें पसंद है, ठीक है, लेकिन वो चाहती है किसी और मेल को। ठीक है, मैं एज ए मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फीमेल के लिए भी सेम है। तो ये चाहते हैं भाई साहब इन्हें, और ये चाहती हैं इन्हें, तो ये जितने मर्जी एफर्ट लगा लें, लेकिन इनकी तरफ से इन्हें माइनस ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये मोहतरमा इन्हें चाहती हैं। तो हाँ, आपके एफर्ट हो गए वेस्ट। तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बीट अ डेड हॉर्स। समझ आया? We have explained the decision to him so many times, what he just won't listen. It's like beating a dead horse. सिंपल सी बात बोला है कि हाँ, हमने उसे बहुत बार समझाया है, ठीक है, जो फैसला हमने लिया है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। आ गया समझ? चलो नेक्स्ट। नाउ जंप थ्रू हूप्स। देखो, हूप्स ये होते हैं आपके, ठीक है, ये जो आपने देखा होगा जब आप किसी ट्रैक पे गए होंगे, ठीक है, तो ऐसे जहाँ पे हम सर्कस में यूज़ करते हैं ना। सर्कस में सर्कस में भी इनका यूज़ होता है जब कोई किसी जानवर या फिर कोई एनिमल हो गया, लॉयन वगैरह, वो क्रॉस करता है। सेम। ठीक है, सो जंप थ्रू हूप्स, इसका मीनिंग है टू कंप्लीट मैनी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू अचीव अ गोल। बेसिकली सिंपल सी बात है कि तुमने बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया, प्रोसेस का सामना किया एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, जैसे कि तुमने अपनी जॉब में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, जॉब लेने के लिए तो तुम स्टडी कर रहे हो, तुम जीके जीएस इंग्लिश मैथ इतना कुछ पढ़ रहे हो, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तुम इतनी प्रोसेस, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसे गुजर रहे हो। ठीक है, सो या इसे बोलेंगे जंप थ्रू हूप्स। एग्जाम्पल देख लो। ही हैड टू जंप थ्रू हूप्स लाइक पेपर वर्क, अप्रूवल्स एंड इंटरव्यूज बिफोर ही फाइनली गॉट द जॉब। तो बोले जॉब लेने से पहले उसे इतना कुछ काम करना पड़ा, ठीक है, पेपर वर्क, अप्रूवल, इंटरव्यूज। सिंपल सी बात। ठीक है, याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखो, ऑल एट सी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बहुत बार आया है। तो इसे तुम ऐसे याद करो। देखो, जैसे कि अ, तुम एग्जामिन करो, एक बंदा है या फिर कोई लड़का लड़की, कोई भी एक इंसान है, वो एक बिल्कुल एक पूरे समुद्र के बीच में, ओशियन ओशियन के बीच में बैठा है। ठीक है, तो बताओ वो क्या फील करेगा। ये ओशियन है, यहाँ पे एक बंदा बैठा है या फिर बैठी है, ठीक है, ऑब्वियसली वो कंफ्यूज ही फील करेगा ना, क्योंकि अराउंड पूरा ओशियन ओशियन है, इतना समुद्र पानी, वो सोचेगा क्या ही है मेरी तरफ, मैं क्या करूं। तो सेम ये वही है। ठीक है, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज और विदाउट अ प्लान। एक इंसान जो पूरा आपका बिल्कुल कंफ्यूज है और इसके पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, जैसे इस बच्चे को देख लो, ये सोच रहा है मैं कौन सा टॉपिक पहले करूं, पहले क्या करूं, कोई प्लान नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसी में वो पागल हो जाएगा, वो करेगा कुछ नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको एक चीज़ चूज़ करनी है, उस पर काम करना है, जॉब लेनी है और खुश रहना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। व्हेन ही सो सो मैनी क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल, ही फेल्ट ऑल एट सी एंड डिड नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। कि हाँ, जब उसने एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस देखे, तो उसने क्या फील किया, कंफ्यूज्ड, उसे समझ नहीं आया कि उसे करना क्या है। मेरे माइक को क्या हो रहा है, एक मिनट रुको। हाँ, ठीक है, तो वो हो गया कंफ्यूज और उसे नहीं लगा पता करना क्या है और कहाँ से स्टार्ट करें। तो याद रहेगा, ऑल एट सी। जब भी ईडियम आए, खुद को इमेजिन करना है एक बिल्कुल ओशियन के बीच में, सी के बीच में, और बिल्कुल तुम्हें समझ आ जाए कि इसका मतलब है कंफ्यूज होना। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अगला ईडियम है आपका, कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा। ठीक है, कैन ऑफ वॉर्म्स। और एक और बात बता दूं, ये सारे इडियम्स आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो, अब देखो एक कैन है,
उसको मैंने खोला, उससे अंदर बहुत सारे वॉर्म्स निकले, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि तुम एक प्रॉब्लम के पीछे भागते हो, ठीक है, तुम किसी एक इशू के पीछे भागते हो, और वो इशू से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मिल जाती हैं। तो सिंपल सी बात, मीनिंग है अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू दैट क्रिएट्स इवन मोर प्रॉब्लम्स वंस ओपन। तुम्हारे साथ भी लाइफ में होता होगा, तुम एक काम को करने गए, वो काम तुमसे हुआ नहीं, फिर कोई भी काम हो सकता है, ठीक है, कोई भी वर्क हो सकता है, और उसके बदले हो गया भांडा फोड़। मतलब तुम्हें हो मिल गई बहुत सारी दिक्कतें। फॉर एग्जाम्पल, तुम घूमने गए, ठीक है, अपने दोस्त के साथ बाइक पे आराम से घूमने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे तुम गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो पड़ गया ना, फिर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स इशू हो गई, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल देखो, द पॉलिसी चेंज्ड seemed small at first, what it opened a can of worms and now the company is facing many issues। बोला कि एक पॉलिसी चेंज हुई, स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ ठीक है, बिल्कुल स्मॉल चेंज है, लेकिन बाद में पता लगा कि हाँ इसमें तो बहुत इश्यूज हैं, ठीक है, फिर बाद में कंपनी को बहुत इश्यूज फेस करने पड़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, हॉर्नेट्स नेस्ट। देखो ये देख लो, मक्खी का छत्ता। तुम मक्खी के छत्ते को इमेजिन करो यार, जब भी होगा तुम्हें डर लगेगा ना कि कहीं बाहर ना आ जाए, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सेम, बिल्कुल सेम, मीनिंग अ ट्रबलसम सिचुएशन दैट कॉजेज ट्रबल इफ प्रोवोक्ड। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, अगर तुम उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन या फिर ट्रबल को तुम प्रोवोक करो, तो तुम्हें खुद से क्या होगा, उस सिचुएशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं तुम्हें उठाने पड़ेंगे, ठीक है, वो सिचुएशन बुरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब अगर तुम इस छत्ते पे पत्थर मारो, तो ये तो तुम्हें काटने आएंगी ना, बिल्कुल सेम। एग्जाम्पल देखो, द डिसीजन टू रिमूव द मैनेजर वॉज लाइक डिस्टर्बिंग अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इट क्रिएटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड कंप्लेन्स फ्रॉम द होल टीम, ठीक है। बोला कि जो फैसला था मैनेजर को रिमूव करने का, वो कैसा था, एक हॉर्नेट्स नेस्ट की तरह था, ठीक है। मतलब उन्होंने एक सिचुएशन, एक सिचुएशन को प्रोवोक किया, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स झेलने पड़े, ठीक है। याद रहेगा, नेस्ट छत्ता याद कर लेना, बिल्कुल प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ठीक है, अगर तुम प्रोवोक करो तो। आ, अब देखो, नेक्स्ट है आपका ये स्टार क्रोस्ड लवर्स। हाँ, अब तो तुम्हारा बिल्कुल ऐसे दिमाग जाग जाएगा कुछ लवर्स का जागेगा, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा, देखो इस इडियम्स का मतलब है कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, ठीक है, जहाँ पे वो सक्सीड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। बेसिकली मतलब, मीनिंग देखो, लवर्स हुज रिलेशनशिप इज डूम्ड टू फेल। देखो ना, कुछ मतलब कुछ लड़कों लड़कियों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही उन्हें पता है ना, या फिर उनकी किस्मत ही ऐसी है, वो एंड में उनका नतीजा बुरा होगा ही होगा, वो लाइफ में कभी एक साथ ना हो पाएंगे। हाँ, तो ऐसे याद कर लो, स्टार क्रॉस लवर वो होते हैं जिनका रिश्ता कभी नहीं चल पाता, ठीक है। चाहे वो घर वालों की मर्जी से ना हो, चाहे वो किस्मत हो, चाहे उनका एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये दो देख लो, इन दोनों का कभी ये दोनों मिल नहीं पाएंगे, चाहे इसकी डेथ हो जाएगी, कभी इसकी, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, फिर किस्मत साथ ना दे। देयर लव वॉज रिटर्न इन द स्टार्स बट नॉट मेंट टू लास्ट, सिंपल मीनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, रोमियो एंड जूलियट आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स। जो, देखो तुमने सुना होगा रोमियो एंड जूलियट के बारे में, सुना है ना, कि दो लवर्स थे जो बहुत प्यार करते थे पर लेकिन मिल नहीं पाए। हाँ, तो एक रियल स्टोरी है। सो इसमें पता है क्या होता है, सो रोमियो एंड जूलियट कभी भी एक दूसरे से बहुत वो लव करते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज एक दूसरे के अंगेंस्ट थी, ठीक है। हाँ, फैमिलीज। सो इस चक्कर में इनके बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो मुझे पूरी स्टोरी तो नहीं पता, पर हाँ, शायद इसने खा लिया जहर, और इसने भी आई थिंक पॉइजन। हाँ, सेम सेम, कुछ ऐसा इनके साथ फेट हुई थी, कुछ इनकी किस्मत ऐसी थी कि हाँ दोनों का मिलन नहीं हो पाया था, और दैट्स यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट का एग्जाम्पल है, ठीक है। पर ये मिल नहीं पाए थे, मेन बात ये है, और तुम छोड़ो, ठीक है। सो स्टार क्रॉस लवर बेसिकली, इसका मतलब है कि ऐसे लवर्स, ऐसा रिश्ता जो कभी यू नो सक्सेसफुल ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल।
ये तो बहुत यार, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो तुम्हें भी याद होगा, ठीक है। मतलब कि एक बच्चा देखो, एक बच्चा क्या कर रहा है, पूरी रात रात तक, पूरी रात हो चुकी है, रात रात में पढ़ रहा है, ठीक है, तुम भी पढ़ा करो। तो उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल, टू वर्क और स्टडी लेट इन टू द नाइट। मतलब रात में पूरी रात पढ़ना, ठीक है, मन लगा के पढ़ना, उसे उसके लिए हम यूज़ करते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बेसिकली बोला है कि हाँ, वो लड़का अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, रात रात लगा रहा है ताकि वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतने ही रखते हैं, आई थिंक वीडियो लंबी हो गई, अदरवाइज़ देखो हैं तो बहुत, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, और मुझे बताना आप सब कि आपको कैसी लगी वीडियो, और बस। तो इसी के साथ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अगर मन करे तो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। ओके, ठीक है। होप आप सभी की तैयारी बिल्कुल अच्छे ही ऐसे ही चलती रहे, एंड जल्दी आपको जॉब मिल जाए। नाउ, गुड बाय।